भगवान बता रहे हैं कि आसुरी स्वभाव लोगों का, जिनका आसुरी स्वभाव होता है वो कैसे होते हैं। सो पहली बात तो यह है कि असुर वो नहीं होते जिनके मतलब जो हम टीवी में देखते हैं, ये दांत हो, वैम्पायर्स हो, सींग हो, वो सब नहीं है असुर। असुर बहुत सुंदर भी हो सकते हैं एक्चुअली, आपको बिल्कुल डिवाइन लगेंगे, मगर होंगे असुर। और बहुत स्मार्ट भी हो सकते हैं। अपीयरेंस से नहीं पता लगेगा आपको डीमन कौन है, डिवाइन कौन है, वो उनके स्वभाव से और उनकी थिंकिंग से पता लगेगा। इसलिए आप इस संसार में देखो कितने सारे डेमोनियक असुरी लोग हैं। अब बताऊंगा अभी मैं, आसुरी लोग हैं बट वो लोग, हम इम्प्रेस्ड भी हैं उन लोगों से, पूरी दुनिया, मगर है डेमोनियक। सो उनकी थिंकिंग से, थिंकिंग कैसे पता लगती है, उनके आइडियाज। सो ये आसुरी लोगों को पहचानने के लिए उनकी थिंकिंग देखनी पड़ेगी, मगर थिंकिंग उनके अंदर तो जाके देख नहीं सकते, या तो उनको बात करके पता लगे। मगर बात करके भी कैसे पता लगेगा, उनकी थिंकिंग आइडियाज के रूप में आएगी आपके सामने। इट्स ऑल आइडियाज। और अगर ध्यान से देखें तो हमें आइडियाज कैसे पता लगेंगे उनके क्या हैं, या तो बात कर लो उनसे। अगर बात नहीं कर सकते तो कैसे पता लगेंगे आइडियाज। मतलब आप मान लीजिए राजपुरा में घूम रहे हो और आपको पता लगाना है यहाँ पे असुर लोग रहते हैं या देवी लोग रहते हैं, तो कैसे पता लगेगा। आप किसी से बात नहीं कर सकते हैं, रहने तरीके से वो तो घूम रहे हैं आपके सामने, चल रहे हैं, नॉर्मल आदमी लगेंगे वो। इंटरेस्ट क्या है उनके, कैसे पता लगेगा। मतलब वो सबसे ज़्यादा क्या करते हैं, कोई भी कार्य। राजपुरा जाओ, क्या करेंगे बता दो, बता दो असुर हैं देवी हैं, राजपुरा जाके देख लो, देखते रहो उनको पूरे दिन बैठ के सड़क पे, कैसे पता लगेगा। ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मैं। मान लीजिए वृंदावन चलेगा, आपको पता लगाना है यहाँ पे असुर रहते हैं या भक्त रहते हैं इनको तो पता ही है। अब ये तो चलो बात कर चुके हैं, देख चुके हैं, उनके साथ रह, इसलिए पता है। अब बिल्कुल नए नए टूरिस्ट जाएंगे, उनको कब पता लगता है, नहीं। मगर आपको पता लगाना है आधे घंटे में कि यहाँ पे असुर रहते हैं या दैव रहते हैं, कैसे पता लगेगा। मैं आपको हिंट भी दे चुका हूँ। कॉमन सेंस बहुत कम है प्रभु। चलता कैसे है यहाँ आ जाओ, चिंते वहाँ क्यों बैठे हो, या शौक है पीछे से देखने का। नहीं ऐसे वृंदावन जाओगे कहाँ गंदे रहते हैं, बताना, सब नहा धो के आते हैं ऐसा तो कुछ ही नहीं है, साफ कपड़े भी। यहाँ बैठ सकते हो, यहाँ पर, यहाँ पे दिखाई देगा, हरी बोल, यहाँ पे दिखाई देगा, ये रहा। अप्लाई सम कॉमन सेंस। सो उनका भगवान के प्रति कंसेप्शन क्या है, कैसे पता लगेगा। तो पूछ के। तो वो क्रैक हो गए हैं क्या, ये लेक्चर ही शुरू किया, आप बात नहीं कर सकते उनसे, सो रहे हो क्या आधे घंटे में यार। ऐसे फालतू की मतलब एक्सपेक्टेड नहीं है आप लोगों से। लोगों से डीलिंग कैसे कर रहे हैं वो अपने आसपास के। कैसे करेंगे, अब राजपुरा जाके बता दो, बात कर रहे होंगे नॉर्मली, कितना चाहिए क्या चाहिए, ऐसे तो कहाँ पता लगता है, बताओ। अभी जैसे कल हम अम्बाला गए थे तो वहाँ हमने देखा रोड पे साइड पे बीफ शॉप्स थी, बकायदा बीफ बने हुए थे उसमें। ओके, क्या आइडिया, आइडिया से पता लगता है, नहीं। अब वो आइडियाज़ या तो पूछ के पता लगा लो। आइडियाज़ समाज में बिल बोर्ड्स के रूप में प्रकट होंगे, एडवर्टाइजमेंट्स। आप बिल बोर्ड्स देखो क्या चल रहे हैं, जो लोग चाहते हैं वही होंगे ना वहाँ पे। शॉप्स देखो उनकी, किस किस की शॉप्स है, उनके पिक्चर हॉल देखो कौन कौन सी मूवीज़ लगी पड़ी हैं, अब एग्जैक्टली पता लग जाएगा। या उनके मॉल्स देखो कितने कितने लाइक फ्लैशी हैं, गॉडी हैं। उनके ड्रेसेस देख लो,
कैसी पहनी, उससे एग्जैक्टली पता लग जाएगा उनकी थिंकिंग क्या है, उनके आइडियाज़, एक्चुअली आइडियाज़। तो आइडियाज़ क्या होते हैं, आइडियाज़ समाज में कुछ तरीके से प्रकट होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, उससे आपको पता लगेगा क्या है। एक तो आइडियाज़ प्रकट होंगे उनके बिहेवियर में। अब वो बिहेवियर नॉर्मल भी ऐसे नहीं है कि बातचीत से पता लगेगा, उनके उन तो जो उनकी बॉडी लैंग्वेज में आ जाएंगे उनके आइडियाज़। जैसा माइंड होता है ना, वैसी बॉडी चलती है। उसके लिए थोड़ा सा आपको ज़्यादा ध्यान से देखना पड़ेगा, अदरवाइज़ नहीं पता लगेगा। तो कुछ लोग, अब ऐसे अमेरिका जाओ, सब लोग अमेरिका में फ्लैशी क्लोथ्स पहनते हैं, बहुत अजीब अजीब कपड़े पहनेंगे, लड़कियां कपड़े पहनती नहीं, आधे पौने कपड़े हैं। तो इसका मतलब है उनके आइडियाज़ क्या हैं, उसके कपड़ों से, उसके चलने से, बैठने से तो चलेंगे भी, हेयर स्टाइल प्रॉपर अजीब सा होगा, लाइक पंजाब में भी जाओ, सब यूथ्स को देख लो आप, ऐसे लंबे लंबे बाल होंगे, या गंजे होंगे, या कड़े पहने होंगे, ये पहने होंगे, फ्लैशी क्लोथ्स पहनते हैं। पंजाब में नहीं, सब चेन्स पहनी होंगी। सो उससे एक बंदे को देख के एग्जैक्टली पता लग जाएगा कि उसका आइडिया क्या है माइंड में, क्योंकि आइडिया रिफ्लेक्ट होते हैं। थिंकिंग से आइडिया आता है, आइडिया से बिहेवियर आता है। उसका आइडिया है कि मैं महान हूँ, नहीं, आई एम समथिंग, ये तभी तो ऐसा कर रहा है वो, आई एम अट्रैक्टिव, तभी तो अच्छे अच्छे क्लोथ्स पहन रहे हैं, बन ठन रहा है। ये हो गया। बिलबोर्ड्स देख लो, उनके आइडियाज़ बिलबोर्ड्स के रूप में प्रकट होंगे। राजपुरा के लोग ही तो बिलबोर्ड बना रहे होंगे, वहीं के तो बिजनेसमैन होंगे, उनके आइडियाज़ होंगे, ठीक है, बिलबोर्ड्स होंगे उनके, प्रॉफिट कर लो, लाइक डबल कर लो, हमारे में इन्वेस्ट कर लो। इसका मतलब है कि उनके आइडिया क्या है, उनके आइडिया हैं लोगों को एक्सप्लॉइट करने के। पता लग गया। शॉप्स देख लो, मीट शॉप्स हैं, मीट शॉप्स है, इसका मतलब लोग खरीदना चाहते हैं, वरना शॉप ही क्यों होगी। तो हर अंधों के समाज में चश्मों की दुकान नहीं होती, तो मीट शॉप है, इसका मतलब अब तिरुपति जहाँ पे भी मीट शॉप खुली हुई है। तो एग्जैक्टली पता लग गया। 5 साल पहले गया था, मीट शॉप दिखाई दी, मैंने कहा लो भैया ख़त्म यहाँ के लोग। तो कि वृंदावन में है, मथुरा साइड आ गया ना, मैकडोनल्ड भी आ गया है। मीट शॉप तो नहीं होगी, मथुरा साइड तो मुस्लिम है इसलिए, वो तो अंडे बंडे तो आ गए होंगे, शराब आ गए। इसका मतलब पता लग गया कि वृंदावन में भी असुर लोग आ चुके। तो एक इससे पता लग जाएगा। चरस गांजा भी आ गया, मतलब छुपे हुए हैं अगर बहुत सारे। सो छुपे तो हाँ, वो आपको वैसे देखना है। सो ये इससे पता लग गया। सो ऐसे आप, इसलिए आइडियाज़ ना, आइडियाज़ मैगजीन्स में आएंगे, वहाँ का लोकल न्यूज़पेपर उठा के देख लो क्या क्या न्यूज़ आ रही हैं, उससे पता लग जाएगा क्या चल रहा है वहाँ। मूवी हॉल देख लो, पिक्चर हॉल्स है ना वहाँ पे, एक ही हो, अब तो फ्लॉप हो गए पिक्चर हॉल। सो लाइक दैट। सो इसलिए अगर असुर कौन है और दैवी कौन है, आपको आइडिया से पता लगेंगे। आइडियाज़, ऐसे डिवोटी कम्युनिटी में भी असुर होते हैं इस ड्रेस में, हो सकता है यही असुर हो, वो पता नहीं, हमें क्या पता ये असुर हो, कुछ नहीं पता। तो कैसे पता लगेगा, शक्ल पे नहीं होगा, शक्ल से तो बहुत मासूम लगते हैं, आपको नहीं पता लगेगा असुरों का, शक्ल से नहीं पता लगा सकते आप, आपको अकल से पता लगानी पड़ेगी। सो तो डिवोटीज़ में कैसे पता लगेगा, उनके आइडियाज़। डिवोटी में कैसे पता लगेगा कौन असुर है कौन दैवी है, थिंकिंग से पता लगेगा नहीं, उनके आइडियाज़ से। मगर वो आइडियाज़ कैसे प्रकट होंगे डिवोटी कम्युनिटी में, बताओ। अरे बद्रिकाश्रम में यहाँ पे कैसे पता लगाओगे आप, ना बिल बोर्ड्स हैं ना दुकानें हैं, क्या करोगे, कैसे पता लगाओगे। मैंने तो उसको भूलने होता भगवान को। एक थूकूं क्या आपके मुंह के अंदर में, क्या है यार, आप, मैंने बोला ना बात नहीं कर सकते, लेक्चर यहीं से शुरू किया, आप क्या इतने मतलब क्या पागलों वाली, क्या उसको भूलते जा रहे हैं। उसकी बॉडी लैंग्वेज से पता लग सकता है, बट डिवोटीज़ की डिवोटी कम्युनिटी में बॉडी लैंग्वेज से पता नहीं लगेगा आपको, क्योंकि वो एक्सपर्ट हो जाते हैं अपने आप को छुपाने में। उनको समझ आता है ना कि सब ऐसा कर रहे हैं, मुझे भी ऐसा करना है, तो वो आप नहीं पता लगा पाओगे।
वो भी हरे कृष्णा प्रभु जी, वो सब एक्सपर्ट हो जाएगा उसके अंदर देख देख कर, आपको समझ नहीं आएगा अंटिल अनलेस आप बहुत सटल हो, बहुत सूक्ष्म हो, एक्सपीरियंस्ड हो तो पता लगा सकते हो, अदरवाइज नहीं पता लगा सकते। फिर भी लोग छुपा लेते हैं। नियम तोड़ेगा, नियम कैसे पता लगेगा नियम 16 तोड़ेगा? माला ऐसे नहीं करेगा, इसके आप कैसे देखोगे 16 माला? आपके सामने बोलेगा मैं 16 माला नहीं कर रहा। तेल हो जाता है। यार ऐसे कैसे पता लग जाएगा? टाइम वेस्ट कर रहा होगा एक्टिविटी में। क्या बात कर रहे? आप बद्रिक आश्रम में आधे घंटे आपको पता लगाना है कौन आसुरी है कौन देवी है, कैसे पता लगाओ? आधे घंटे घूमने आए हो, आधे घंटे वही मैं कह रहा हूँ। हाउ डू यू डू दैट? चीज क्वेश्चन है, वरना आप आसुरी या व्यक्ति को डोनेशन दे के चले जाओगे, वो खा लेगा। वो सब ऐसे ही तो चल रहा है मंदिरों में, बेचारे टूरिस्ट तो डोनेशन देते हैं, वो आधा अपने पास रख लेते हैं क्योंकि असुर है वो, मंदिर तक तो पहुंचता नहीं। सो हाउ डू यू डू दैट? आधे एक घंटे में कैसे पता लगेगा आपको? अब रिवर्टी कम्युनिटी में प्रॉब्लम है ना, क्योंकि ना बिल बोर्ड है ना शॉप है, कुछ भी नहीं है, सब ठीक ही लग रहा है, अच्छे से भी रहते हैं, ड्रेस भी अच्छी है, बिहेवियर भी सीख लेते हैं अपना सही सही। तो हाउ डू यू डू दैट? क्या कर सकते हो? है प्रभु, इस्कॉन में क्लीनिंग रहती है, इस्कॉन नोन है क्लीनिनेस के लिए, अब वो बहुत अच्छा है वर्ल्ड वाइड। बाकी अब आज की सारी इंस्टीट्यूशंस अपने को क्लीन रखती हैं, उसे कैसे पता लगेगा? आपको पता नहीं लगेगा। तो जी मे भी हम जिस जगह जा रहे हैं, अगर वहाँ पर जो मतलब जो भी उसको संरक्षण दे रहा है उस जगह को, अगर उनके बारे में हम जान लें तो शायद हमें बेटर पता चल सकता है। नहीं, हम जो नीचे लोग हैं वो तो फिर अलग ही है ना, हो सकता है लीडर ख़राब हो, नीचे के लोग सही हो, हम ऐसे तो होता ही है, कैसे पता लगेगा? मैं इस पता है कोई क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, तब आपको ये चैप्टर का यूज़ समझ आएगा। भगवान ऐसे नहीं बोल रहे दैवी आसुरी थ्योरी में पढ़ के ख़त्म कर दिया, आपको प्रैक्टिकली अप्लाई करना आना चाहिए, तब तो फ़ायदा है ना इस चैप्टर का, वरना फ़ायदा ही क्या, पढ़ के ख़त्म कर दो। और अगर आपको दूसरों को देखना नहीं आएगा वो आसुरी देवी है, तो अपने अंदर भी नहीं देख पाओगे, आप देख लेना, अपने अंदर भी समझ नहीं पाओगे। इसलिए एक्सरसाइज करनी पड़ेगी हमें, हमारे अंदर ये सेंस आनी चाहिए, कैसे पता लगाएं, फिर आपको अपने अंदर दिखाई देगा ओ एक्चुअली मैं भी हूँ दैवी आसुरी वॉट एवर इट इज। सो क्या मतलब, क्या कुछ आइडिया? एक घंटे में कैसे पता लगेगा? डेडिकेशन टू सर्विस, है डेडिकेशन टू सर्विस, हाँ, एक घंटे कैसे पता लगेगा? जो आदमी जो भी कर रहा है, जो भी डिवोटी जो वो तो कर ही रहा होगा, पुजारी वाला कर रहा है, कुकिंग वाला कर रहा है, क्लीनिंग वाला कर रहा है। हाउ डू यू नो दैट? सो इंटरेस्ट कहाँ है रोज? क्या इंटरेस्ट है? बॉल खेल रहा होगा क्या वो रूम में बैठ के? इंटरेस्ट क्या, मंदिर में जाओगे, जो डिपार्टमेंट में सेवा कर रहा है वो कर ही रहा है, मतलब हाउ डू यू नो दैट? या उसका आप कैसे देखोगे उसका इंटरेस्ट है? वो प्रैक्टिकली कुछ नहीं पता लगता ना, यू कांट मेक आउट, आधे घंटे बता दें, पता नहीं लग सकता ना एक घंटे में। एक दिन में लग सकता है, एक दिन में। आइडियाज़, क्वेश्चन ये नहीं हमें आधे घंटे में पता लगाना है, क्वेश्चन है आइडियाज़ एक्सप्रेस कैसे होते हैं, क्वेश्चन है अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे आपको पता लग जाएगा। सो कोई भी आदमी, किसी की भी थिंकिंग होती है ना, कोई भी वो थिंकिंग आइडियाज़ के रूप में आते हैं ना, तो आप कहीं भी जाओगे ना, एटलीस्ट डिवोटी कम्युनिटी में आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस चाहिए, थोड़ा सा एक्सपीरियंस चाहिए। ऐसे देख के तो आप ब्लैंक नहीं पता लगा पाओगे, वो तो 100% है, एक घंटे में डिवोटी कम्युनिटी में नहीं पता लगा सकते आप। बट डिवोटी कम्युनिटी में आपको देख के शायद ना भी पता लगे, मगर आपको बात करके ज़रूर पता लग जाएगा, देख के शायद मुश्किल है, एक्सपीरियंस हो तो पता लग जाएगा, आपको देखते ही पता लग जाएगा। एक्सपीरियंस हो तो 2 मिनट में पता लग जाएगा कि ये आसुरी है देवी है, वो बॉडी लैंग्वेज से, बॉडी लैंग्वेज से आप सब पता, बॉडी लैंग्वेज समझते हो ना आप, चलने का ढंग, जो
मूर्ख होते हैं उनके चलने का ढंग अलग होता है, जो सोफिस्टिकेटेड होते हैं उनके चलने का ढंग और बैठने का ढंग अलग होगा। ऐसी है ना, जो मूर्ख होंगे कैसे चलेंगे, हाथ पांव फैला के चलते हैं, वो मूर्ख हैं वो। से देखा है ना, फैला के नहीं चलते कुछ लोग हैं, और फैला के चलेंगे, ढीले ढाले चलेंगे, वो मूर्ख हैं। जो थोड़े मूर्ख मतलब मैं ऐसे बता रहा हूँ, सो जो थोड़े क्या कहते हैं सोफिस्टिकेटेड होंगे, वो क्लोज्ड होंगे, बॉडी लैंग्वेज क्लोज्ड होती है उनकी। क्लोज समझते हो, मतलब ऐसे ढीले ढाले नहीं चलते, यू नो लाइक आराम से एक्शंस होंगे, हाँ ठीक है, यू नो लाइक ऐसे इस तरह से होगा। वो थोड़े सोफिस्टिकेटेड लोग होते हैं। अगर सोफिस्टिकेटेड है और कनिंग है, गंदा है वो, रियली में सोफिस्टिकेटेड होना गलत नहीं है, मगर अगर गंदा भी है तो उसके एक्शंस क्या होंगे, उसके एक्शंस ज़्यादा ही क्या कहते हैं, ज़्यादा ही वो अपने आप को दिखाने की कोशिश करेगा। कनिंग ऐसा आदमी होता है, उसको पता है मैं गंदा हूँ, इसे छुपाने के लिए वो ज़्यादा कुछ करेगा, उसका माइंड ऐसे ही काम करेगा। जो जिनको जिनको इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है ना, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स समझते हो, कैसे कहेंगे इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स? जिनको अपने आप जैसे लगता है कि यार मैं तो एजुकेटेड भी नहीं हूँ, कुछ भी नहीं हूँ, तो ज़्यादा दिखाने की कोशिश करते हैं वो। जो जिनको आता है, जो ऊपर होते हैं वो कम दिखाने का, वो जब सबको ही पता है कि भाई मैं हाई हूँ तो मुझे दिखाना क्यों, जो नीचे वाले हैं उनको पता है मुझे नहीं पता तो दिखाने की कोशिश करते हैं। इसलिए आप देखो जो नीच टाइप के लोग होते हैं, जिनकी होती है, वो ज़्यादा बोलेंगे, ज़्यादा ही टॉकिंग करेंगे, ज़्यादा हिलेंगे डुलेंगे, आप देखेंगे, इसका मतलब उसकी मेंटालिटी बहुत नीचे है। तो जो जिसकी मेंटालिटी हाई है वो कम बोलेगा और कम हिलेगा, आपको पता चल जाएगा। अमेरिका जाओ, अमेरिका में जितने भी लोग बोलते हैं हिलते रहते हैं, पता है, वो फॉरेनर्स नहीं होते ज़्यादा ही। सो यू नो व्हाट, कृष्णा कॉन्शियसनेस वी हैव टू डू, यू नो लाइक कुछ करता रहेगा वो हिलाता रहेगा सर, कुछ ना कुछ करेगा वो, क्योंकि वहाँ के लोग जो हैं उनमें इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं होता, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है। क्योंकि फॉरेन में हर आदमी थोड़े ना कोई हाई फैमिली से होता है, लोअर फैमिली से भी होते हैं लोग, वो ऐसे करते हैं। तो इस तरह से आप बॉडी लैंग्वेज से समझ सकते हो, कुछ आइडिया लगा सकते हो कि आदमी का थिंकिंग कैसे चल रही है। अगर आपको डिटेल चाहिए तो गरुड़ पुराण में पूरा सेक्शन है, समुद्र शास्त्र कहते हैं, समुद्र विद्या, गरुड़ पुराण में सेक्शन है, आप नेट पे सर्च कर लेना। भगवान कृष्णा गरुड़ को बोल रहे हैं कि बॉडी देख के कैसे पता लग सकते हैं उसका आइडिया क्या है, आपको पता लग जाएगा। ऐसे आपके बैठने से ही पता लग जाएगा, ये अनुराग ऐसे बैठा है, हमेशा ऐसे ही बैठता है, हमेशा ऐसे बैठता है, अमृत गोविंद को हमेशा। इसका मतलब क्या है, ऐसे ही पूछ रहा हूँ, ऐसे बैठता है हमेशा, इसका मतलब क्या है, ये क्या थिंकिंग है लेजी? वेट कर रहा खत्म होने। ये हमेशा ऐसे बैठता है, इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब है कि इसको समझ नहीं आ रहा, थोड़ा मूर्ख है, कि इसको सपोर्ट चाहिए किसी चीज़ को समझने के लिए। इसका नहीं मिल रहा तो अपना हाथ का ले रहा है, हाँ भैया कुछ पता नहीं लग रहा, इसके अपना हाथ का सपोर्ट ले रहा है, क्योंकि समझने तो कॉम्प्रिहेंशन थोड़ी डिफिकल्ट है, उसको पता नहीं लग रहा, सबकॉन्शियस चल रहा है, मुश्किल है। जिसकी बहुत फास्ट अंडरस्टैंडिंग है वो ऐसे बैठ ही नहीं सकता, आप देख लेना, वो सपोर्ट थोड़ी ना देगा, उसकी फास्ट है ना, वो बैठा होगा सीधा, उसकी फास्ट है, वो फोकस्ड है ना, ये फोकस नहीं है ना, फोकस हट रहा है, फोकस माइंड इस तरह उधर हिल रहा है, इसलिए इसको रोकना पड़ रहा है, रुक जा, यहाँ से माइंड को ही तो रोक रहा है कुछ लगा के, वैसे तो रोक नहीं सकता, अंदर बॉडी कर रही है, बॉडी करती है। जो कुछ लोग ऐसे बैठते हैं, ऐसे बैठते हैं, इसका मतलब क्या है? मेरे को आता है, आइडिया नहीं देना नहीं, इसका मतलब है हाँ कि मेरे को तुम आइडिया मत दो, क्लोज है ना ये, मैं अपनी स्पेस में हूँ, मुझे देने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें। आपको पता लग जाएगा कि ये सुनने के लिए रेडी नहीं है बंदा, इसलिए आप प्रीचिंग में बहुत काम आता है ये, आप देख के पता लगा सकते हो उसको कितना बोलना है, कितना नहीं बोलना,
क्या करना है। ऐसे है तो वो अहंकारी है, ओपन नहीं हो। ऐसे बैठा है तो ठीक है, ये ऐसे बैठा है तो बीच का है ये कभी कभी सुनेगा, कभी कभी नहीं भी सुनेगा, ऐसे ही बैठा है। अगर आप बिल्कुल सीधे बैठे हो, इसका मतलब है आपकी थिंकिंग चेंज करना मुश्किल है। आप अपने आइडियाज़ पे स्टिक रहते हो, आप टेढ़े नहीं हो सकते। आपको जो बोलेंगे आपको आप बार बार आर्ग्यू करोगे, आपके माइंड में फिट नहीं होगी चीज़ें, क्योंकि मेरा आइडिया वो आइडिया स्ट्रेट है तो आपकी बॉडी भी स्ट्रेट है। ठीक है भैया, है ऐसे ही है। अगर आप ऐसे बैठे महाभारत की तरह, तो इसको कन्विंस करना बहुत आसान है। इसको जो बोलोगे कर लेगा, इसको थोड़ा सा बोलोगे कर देगा ये, क्योंकि ऐसे पहले ही ऐसे बैठा है। हाँ भी बता दे, ठीक है मैं रेडी हूँ सुनने को। सो ये बॉडी लैंग्वेज है, और ये प्रीचर को आनी चाहिए थोड़ी बहुत, क्योंकि आप प्रीचिंग में आपको पता लगाना है ना कौन कैसा है, उसके अकॉर्डिंग प्रीच करोगे ना। शक्ल पे तो कुछ लिखा नहीं होता। सो लाइक दैट। सो डिवोटी को, अगर आप इसमें एक्सपर्ट ऑफ डिवोटी कम्युनिटी देख के पता लगा सकते हो। अब ये तो चलो हम इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं, मगर हमें पता लगाना है वो नीच है या अच्छा है। मूर्ख और इंटेलिजेंस का हमें तो अभी कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। गंदे आदमी के एक्शंस अलग होंगे, अच्छे आदमी के एक्शंस, जो बहुत एक्सपीरियंस होते हैं वो आंखों में देख के बता सकते हैं, उनको कोई ज़रूरत नहीं है। श्रील प्रभुपाद ऐसे थे, आंखों में देख के बता सकते थे कि कौन कैसा है। वो और एक्सपीरियंस हो जाते हैं। आंखों में ही सब कुछ है नहीं। कृष्णा भी गरुड़ पुराण में कह रहे हैं, आंखों में सब कुछ है। आपको पता लग जाएगा कि एग्जैक्टली उसकी थिंकिंग क्या चल रही है। सो ये CID वाले उसमें ट्रेन होते हैं, FBI वाले नहीं होते, CID वाले, उनको स्पेशल ट्रेनिंग मिलती है इसमें। ये दूर से देख के बता सकते हैं हाँ भी क्या बनता है, कैसे मैकिवेलियन है या मैलेफिशेंट है या अच्छा आदमी है, एग्जैक्टली क्या है। और आदमी का फिर भी पता लगाना आसान है, औरत का पता लगाना इम्पॉसिबल है। आप नहीं पता लगा सकते, असंभव है, क्योंकि भगवान ने उनको एक क्वालिटी दी है छुपाने की। उनके पास एक क्वालिटी है। आप डिस्क्वालिफिकेशन भी कह सकते हो, क्वालिटी भी कह सकते हो, क्योंकि उनको भगवान ने गिफ्ट दिया है छुपाने का। क्योंकि वो फैमिली में रहती है ना, फादर इन लॉ है, मदर इन लॉ है, हस्बैंड है, बच्चे हैं, तो उनको छुपाना आता है। हस्बैंड के साथ वो एज अ वाइफ बात कर रही है, कुछ बातें चल रही हैं, बच्चा आ गया तो एकदम से उसको छुपाना है, चेंज करना है अपना मूड। वो फीलिंग्स छुपा के बच्चे के साथ कुछ और करेगी ना, तो छुपा लेती है वो। सो वो यूज़फुल है फैमिली संभालने में, बट मिसयूज़ भी बहुत होता है उसका, तो वो बहुत मुश्किल है। इसलिए भगवान कह रहे हैं माया है। माया मतलब छुपाना, वो छुपा लेंगी वो। इसलिए जितने भी जो होते हैं गंदे लोग, गुंडे लोग, वो औरतों का इस्तेमाल करते नहीं करते अपने प्रोजेक्ट्स में, क्योंकि वो कोई पहचान नहीं पाता क्या हो रहा है, कैसे चल रहा है। इसीलिए आदमी चीट हो जाता है। मगर मज़े की बात है कि वो छुपा भी सकती हैं और छुपा नहीं भी सकती, दोनों चीज़ें। परफेक्टली छुपा लेगी, मगर जो एक्सपर्ट होगा वो उसके थ्रू देख लेगा, क्योंकि कॉन्ट्रडिक्टरी नेचर होती है फीमेल्स की। एनीवे मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं पागल हो गया हूँ। एनीवे आइडिया समझ गए ना आप। आइडिया है कि आइडिया कैसे पता लगाएं, ये है। तो स्वभाव क्या, आसुरी स्वभाव और दैवी स्वभाव, भगवान ने जो एग्जाम्पल दिए हैं यहाँ पर, भगवान एग्जाम्पल दे रहे हैं आसुरी स्वभाव वाला बोलता कैसे है, सेम चीज़ बता रहे हैं। मैं इसलिए ला रहा हूँ ये। तो आप बोलोगे यार हमें क्या मतलब है उसके बोलने से, क्योंकि बोलने से तो उसके आइडिया पता लगेंगे। वो प्लानिंग कैसे करता है, थिंकिंग पता लग रही है, इसलिए यहाँ पे चल रहा है आसुरी दैवी। सो आप किसी भी मंदिर में जाओ, आप मैनेजमेंट से बात करो, उसकी प्लानिंग से पता लग जाएगा वो आसुरी है दैवी, इमीडिएटली प्लानिंग से पता लग जाएगा। तो टेम्पल में जाके आप एक और तरीके से पता लगा सकते हो आसुरी है दैवी है लोग यहाँ के, नीचे वाले नहीं ऊपर वाले। उसका सिस्टम आप देखोगे आपको पता लग जाएगा यहाँ के आसुरी है दैवी है। सिस्टम बहुत टाइट है, स्पेस ही नहीं है आदमी के पास। इसका मतलब कोई डेमोनियक लोग चल रहे हैं, क्योंकि वो कंट्रोल करना चाहते हैं। कंट्रोल फ्रीक्स होते हैं ना जो, वो सिस्टम पूरा टाइट बनाते हैं, आदमी का जगह ही नहीं है कुछ करने की।
तो आपको पता लग जाएगा ऊपर के लोग थोड़े से आसुरी स्वभाव वाले, कंट्रोल फ्रीक्स हैं। सिस्टम होंगे, 1000 रूल्स होंगे, इंस्टीट्यूशन में ज़रूरी है रूल्स, मगर वो ऐसे रूल्स होंगे कि आदमी 1 इंच यहाँ नहीं हिलेगा, 1 इंच यहाँ नहीं हिलेगा। यहाँ हिलेगा तो थप्पड़ पिटेगा, यहाँ हिलेगा तो हथौड़ा पिटेगा। वो रूल्स ही ऐसे होंगे। हाईवे या अगर आपको वो देख के पता लग जाएगा, सिस्टम सीधा, सिस्टम ही देख के पता लग जाएगा। इसका मतलब टॉप लोग, आप किसी भी कॉर्पोरेट में जाओ पता लग जाता है। आप जाओ किसी भी कॉर्पोरेट में, बैंक ऑफ अमेरिका, ये बिल्डिंग्स होती हैं, जाओ आप, इमीडिएटली फीलिंग आ जाती है यहाँ के लोग, सफोकेशन सी नहीं होती, जिसने काम किया है, एयर में आ जाती है। लोग के चलना ढलना, रूल्स, ये वो, भैया कंट्रोल फ्रीक्स हैं, कंट्रोल कर रहे हैं। अब भैया पहले तो स्वाइप करो कार्ड, फिर अंदर जाओ, फिर सिक्योरिटी होगी, उसको दिखाओ, फिर एक्सरे होगा, स्कैन कराओ। दैट्स लाइक क्रेजी पीपल। किसी किसी घर में भी होता है रोज ही, तो पेरेंट्स बच्चों को बहुत ज़्यादा ऐसा रखते हो, वो अलग ही रहे उस तरीके से। वो समझ आ जाता है। तो सिस्टम से भी पता लगा सकते हो आप, सिस्टम से भी पता लगा सकते हो एग्जैक्टली यहाँ पे लोग कैसे हैं। अब आप ट्रेडिशनली बंगाल में जाओ, गौड़िया मठ नहीं, गौड़ मंडल में, वहाँ जो ट्रेडिशनल मठ होते हैं, वहाँ पे जाओ, आप कूल लगेगा आपको। आप किसी बड़ी इंस्टीट्यूशन जाओ, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन में, अजीब सा लगेगा। हाँ, सिस्टम होंगे वहाँ सारे। सिस्टम गलत नहीं है, बट सिस्टम अगर ज़्यादा टाइट कर दिया जाए तो उससे पता लगता है। ओके, सो क्लियर हो गया ना। मगर इसके लिए थोड़ा सा आपको सटल होना पड़ेगा, अदरवाइज समझ नहीं आएगी। इसलिए डिवोटी इस ड्रेस में लोगों को चीट भी कर लेते हैं आसानी से, बेचारों को समझ नहीं आता, क्योंकि इसके लिए थोड़ा सा इंटेलिजेंस चाहिए ना। ओके, सो भगवान क्या कह रहे हैं, आसुरी स्वभाव वाला कैसा है ये कह रहे हैं। अब आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा, क्योंकि ये जो मैं बता रहा हूँ ये ना आपको लगेगा आसुरी स्वभाव वाला नहीं है, मगर है। आपको लगेगा अच्छा तो है, मगर एक्चुअली आसुरी स्वभाव वाला है। और ये हमें काम आएगा, क्योंकि हम जो अपने में अच्छाई समझते हैं, हो सकता है वो आसुरी हो। इसलिए बाहर रिकग्नाइज करना ज़रूरी है। क्या कह रहे हैं, हरि बोल, दे रहे नहीं दे रहे। इदम अद्य मया लब्धम इमं प्राप्तस्य मनोरथम। आसुरी स्वभाव सोचता है कि अब मेरे द्वारा ये प्राप्त किया जाएगा। आसुरी स्वभाव वाले के पास हमेशा अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ गोल्स होते हैं, होंगे। ये कॉर्पोरेट यही है नहीं, गोल्स, टारगेट। अगर किसी भी जगह टारगेट्स और गोल चल रहे हैं, वो 100% आसुरी स्वभाव वाला है, हमेशा ही चल रहा है। गलत नहीं है गोल्स टारगेट रखना, लाइफ में गोल्स और टारगेट तो होने चाहिए, और हमेशा ये अचीव करना है, ये टारगेट है, ये अचीव करना है, ये टारगेट है। इट्स अ डेमोनियक थिंकिंग। स्कूल्स भी यही है, देख लो आप, स्कूल में क्या है, ये टारगेट है, इतना परसेंटेज से पास नहीं होगे तो पास नहीं है, वरना फेल है, नेक्स्ट क्लास में नहीं जाओगे। ये सारा डेमोनियक है। अब आपको समझ आया, आपको तो स्कूल सही लगता था ना, आपको तो स्कूल सिस्टम सही लगता है ना, मगर गलत है। इदम अद्य मया लब्धम, मैं इसको प्राप्त करूंगा। लब्धम मतलब गोल। सो इसलिए गुरुकुल सिस्टम में होता ही नहीं था एग्जाम। वैदिक गुरुकुल में है ही नहीं एग्जाम्स, एग्जाम लेना ही एक आसुरी है। इंडिविजुअली आप टेस्ट कर सकते हो डिसाइपल को, वो बात अलग है। एग्जाम रख के एक बॉर्डर लाइन रखना, इससे कम फेल हो, इससे ऊपर ए ग्रेड है, फिर बी ग्रेड, फिर सी ग्रेड, तभी तो बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। भैया मेरे 98% आए सुसाइड। 98% लोग सुसाइड कर रहे हैं, मजाक नहीं कर रहा मैं, पता है आपको को? इनको तो पता होगा, तो टीचर्स हैं। नहीं ऐसे ही है ना टीचर्स। हाँ, वो क्यों करा 98% पे, क्योंकि एक बच्चे के 99 आए, बस मैं पीछे रह गया। 60 वाला अच्छा है उल्टा। दैट्स द होल प्रॉब्लम। अब ये थिंकिंग, ये आइडिया कहाँ से आया? ये टीचर्स ने डाला है, एजुकेशन सिस्टम डाला है, पूरा डेमोनियक थिंकिंग है। एक बच्चा सुसाइड कर रहा है यार 98% पे, वो आसुरी लोग नहीं है, कैसे उसको ऐसे उसको ब्रेन वॉश किया कर दिया बच्चे को, बताना। तो स्कूल सिस्टम डेमोनियक है पूरा। इसलिए वैदिक गुरुकुल में ना ग्रेड्स होते थे, ना कॉम्पिटिशन्स होते थे। इंडिविजुअली गुरु स्टूडेंट्स को हैंडल करता था, उसको एनकरेज करता था।
कंपेयर करने को कभी नहीं बोलता था, खत्म हो गया। पूरी सोसाइटी आप देखो डेमोनिया, कंपैरिजन नहीं चल रहा, कंपैरिजन चल रहा है, इसके पास इतना है मेरे पास भी होना चाहिए, उसके पास इतना है मेरे पास भी होना चाहिए। इट्स ऑल डेमोनिया। सो जो गोल बनाने की आदत है ना और गोल लेने करने की आदत है, वो एक तरह से ना कंट्रोल करने की हैबिट है। गोल है, मैं इसको प्राप्त करूंगा किसी भी कीमत पे। डेमोनिया क्या है, नहीं होगा तो सुसाइड, खत्म। इदम अद्य मया लब्धम, मुझे कैरियर बनाना है, मुझे इतने पैसे कमाने हैं, ये सब क्या है, ये सब यही है, इदम अद्य मया लब्धम। ये सब आसुरी है। पहले वैदिक सिविलाइजेशन में होता ही नहीं था कि मुझे इतने पैसे कमाने हैं, इतना कैरियर बनाना है, कुछ था ही नहीं, कुछ भी नहीं था। वो खुश थे कि करेंसी नहीं थी। करेंसी ही डेमोनिया है एक्चुअली। आप देख रहे हो, अब आपको अगर आप सही से समझोगे ना तब समझ है। तो किसी भी सोसाइटी में करेंसी चल रही है वो आसुरी सोसाइटी है, वो तो सब जगह ही चल रहा है। इसलिए हमारे वैदिक सिविलाइजेशन में बार्टर सिस्टम था। वो करेंसी आपको फोर्स करती है, मुझे इतना चाहिए। मनी फोर्स करता है आपको, आपके अंदर वैल्यू सिस्टम डालता है मनी। मनी नोट नहीं है, वैल्यू सिस्टम है। तो बिटकॉइन भी तो है, बिटकॉइन कौन से नोट है बताओ, वो तो हवा में है, उनका वैल्यू है ना उसकी। तो अब वो फिर माइंड चलेगा, इदम अद्य मया लब्धम, मुझे उस टेम्पल ने इतना बड़ा मंदिर बनाया, मुझे भी बनाना है। इट्स ऑल डेमोनियाक। वो डेमोनियाक है वो पूरा। उसके इतने लोग हैं, हमारे तो लोग नहीं है। आप गए भैया आपके यहाँ कितने दीक्षित हैं, 100 हैं, हमारे तो 20 ही हैं, प्रॉब्लम है, हमें भी बढ़ाना है। सब डेमोनियाक थिंकिंग है, आसुरी है ये। मुझे भी तो गोल से नहीं चलती लाइफ। मटेरियल वर्ल्ड में गोल्स का कोई फ़ायदा नहीं है। गोल्स बनाने स्पिरिचुअल लाइफ में बनाओ। यहाँ पे गोल बनाना मतलब कंट्रोल करना, मैं ये लूँगा, वो बात आ जाती है ना। गोल बनाओगे तो आपके माइंड में आ जाएगा ना, मैं ये प्राप्त करके रहूँगा। फिर आदमी गलत ट्रैक पे चलता है, भूत चढ़ गया ना उसके। एवं प्राप्त से मनोरथम, और मैं अपना मनोरथ, अपनी इच्छाएं पूरी, ये है ना, मैं अपनी इच्छाएं पूरी करूँगा। यहाँ पे सारा कैरियर आपका, सारे मुझे एक फ़ोन आया था किसी का, तो कह रहा था देखिए मैं कुछ करके दिखाना चाहता हूँ, मैं ऐसे नहीं मरना चाहता। अब ये सुनने में बड़ा अच्छा लगता है नहीं, मूवीज़ में ऐसे ही होता है, देखिए मैं ऐसे मरना, अपनी लाइफ क्यों वेस्ट करूँ, मैं कुछ करके दिखाना था दुनिया को, कुछ करूँगा। कहेंगे वाह वाह, मगर है आसुरी। सॉल डेमोनियक। मनोरथम, इस संसार में मनोरथ रखना आसुरी है। क्यों रखना है? दैवी लोग संतुष्ट होते हैं, ठीक है जो है। अगर मनोरथ है तो भगवान के लिए, अपने संसार, अपने लिए कुछ नहीं है। आसुरी क्योंकि उसे लोभ बढ़ता है, इच्छाएं बढ़ती हैं। सो मैं अपना ये प्राप्त करूँगा मनोरथ, मुझे कनाडा जाना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। ठीक है, एक प्रैक्टिकली आप कुछ कर सकते हो, मगर पागलों की तरह उसी के लिए मरते रहना, वो पागलपंती है। तभी तो वो बुक आई थी सीक्रेट, पता है ना, सीक्रेट नहीं बुक थी। वो सोचते रहता था, मैं मिलियनर बनूंगा, मिलियनर बनूंगा, मिलियनर बनूंगा, पेपर पे लिखता रहेगा, मिलियनर बन जाएगा। वो सारा डेमोनिया एक स्ट्रैटेजी है, आसुरी स्ट्रैटेजी है। वो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा, जो भगवान देंगे मैं स्वीकार करता हूँ, नहीं देंगे तो ठीक है। वो सोचता जा रहा है। तो पता है ना सीक्रेट बुक, पता है ना सबको, 10 सीक्रेट नहीं आई थी, पता है? उसमें बोलते हैं आप सोचते रहो, मुझे 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 ऑडी चाहिए, ऑडी चाहिए, ऑडी चाहिए, ऑडी चाहिए। हाथ पे लिख लो, पेपर पे लिख लो, पंखों पे लिख दो। तो वो कहते हैं आप सोचते रहोगे तो यूनिवर्स में वाइब्रेशंस जाएंगी और वो है, हाँ, मैनिफेस्टेशन हो जाएगा, वो आ जाएगा आपके पास। और सुनने बड़ा अच्छा लगता है, कई लोगों ने किया भी और होता भी है, हो भी सकता है हो, मगर है ये आसुरी स्ट्रैटेजी, ये आसुरी स्ट्रैटेजी है। लोग अपना मनोरथ पूरा करने के लिए तांत्रिक लोगों के पास जाते हैं, या एस्ट्रोलॉजर्स, ये टोटके कर लो, वो टोटके कर लो, सब आसुरी है। वो एस्ट्रोलॉजी अच्छी साइंस है, मगर उसका यूज़ आसुरी वे में हो रहा है, उसके लिए है ही नहीं। इदम, अगर ये आपने 3 श्लोक समझ लेना, आपको पूरी सोसाइटी आसुरी नजर आने लगेगी। आप कहोगे यार ये तो सभी असुर चल रहे हैं, कोई अच्छा ही नहीं है।
प्रॉब्लम क्या, और खुद को भी आपको पता लगेगा मैं क्या कर रहा हूँ। तभी तो प्रभुपाद अमेरिका आके क्या बोल रहे थे, रास्कल कैट्स एंड डॉग्स। लोगों ने कहा यार आप हर आदमी को रास्कल बोल देते हो, ये तो अच्छा है ना। प्रभुपाद कहते तू भी रास्कल है जो इसको अच्छा कह रहा है। प्रभु किसी को समझ ही नहीं आया, बट भगवान की एनालिसिस ये है। इदम अस्ति इदम, और ये क्या है, इदम अस्ति इदम अपि में भविष्यति पुनर्धनम, अभी मेरे पास इतना है और आगे मेरे पास और धन होगा। सारी LIC पॉलिसी सबकी सब आसुरी हैं। पॉलिसी में इन्वेस्ट कर दो, म्यूचुअल फंड्स, अल्टीमेटली है आसुरी। इसको स्वास्थ्य को पता हुआ यही तो काम करता है। सब आसुरी हैं, उनको झांसे में फंसाया जाता है उनको। ये थोड़े ना कि आपकी सेविंग हो रही है, वो आपके पैसे इन्वेस्ट करके करोड़ गुना कमा रहे हैं और आप खुश हो, हाँ ठीक है हमारे पैसे इन्वेस्ट, मेरा और धन होगा, डबल होगा, ट्रिपल होगा। एक्चुअली ये सब ना, ये सब फेक है ये सब। क्योंकि चक्कर ये, जैसे इंश्योरेंस वाले हैं आप देखो, इंश्योरेंस वाले हेल्थ इंश्योरेंस नहीं करते। अमेरिका में चलो कंपलसरी है, यहाँ पे फिर भी ओपन है, फिर भी लोग अपने बच्चों का सबका हेल्थ इंश्योरेंस कराते हैं। उसमें एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि आप देखो जैसे जैसे बूढ़े होते हैं प्रीमियम बढ़ जाता है, बढ़ता है नहीं बढ़ता है, क्योंकि बेवकूफ़ थोड़े ना है, उनको पता है बुढ़ापे में आदमी ज़्यादा बीमार होगा, तो ज़्यादा चांसेस हैं उसके क्लेम करने की। जवानी में कौन बीमार होता है, जवानी में मैक्सिमम एक्सीडेंट होगा, और जवानी में जब एक्सीडेंट होता है या तो ऊपर जाता है या ये चलाता वो, तो हेल्थ तो रही नहीं, लाइफ ही चली गई, वहाँ पे लाइफ इंश्योरेंस काम आती है। तो जितने भी एक्सपर्ट्स हैं ना दुनिया के, वो कहते हैं भैया हेल्थ इंश्योरेंस जवानी में मत लो, क्योंकि चक्कर ये है आप सेविंग करते रहो अपनी, वो ज़्यादा बेटर है। उन गधों को मत दो, आप अपनी निकाल के अपनी सेविंग करते रहो अपने हेल्थ के लिए। कुछ हो गया तो आप अपना, आपके पास तो पैसे है ना, मान लीजिए आपकी लाइफ में कुछ उल्टा सीधा होता है तो वो इस्तेमाल तो कर सकते हो। इंश्योरेंस वालों को देकर क्या इस्तेमाल करोगे, वो तो चला गया, और प्रीमियम भी जा रहा है, अपनी सेविंग में प्रीमियम तो नहीं जा रहा। तो जितने इंटेलिजेंट जो भी इंश्योरेंस पॉलिसी बनाने वाले होते हैं वो इंश्योरेंस नहीं लेते। अब इंडिया में तो सब घोचू हैं, बाहर के लोग नहीं लेते, आप सुन लो, क्योंकि उनको पता है डेमोनिक सिस्टम है, ये है स्कैम है, पूरा स्कैम है। तो ये आसुरी थिंकिंग है ये पूरी, मेरा डबल हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा, क्या ट्रिपल हो जाएगा। जो मनी है उसमें संतुष्ट रहो ना, सिंपल है। चक्कर ये है जितने पैसे हैं उसमें खुश रहो, ऐसे सोच सोच के तो आज की खुशी भी गई आपकी। क्या है, कल एक्सीडेंट, मर गए, फायदा ही क्या हुआ। तो ये सब, ये आसुरी थिंकिंग।